मैं सतीश फिर आज एस्ट्रो ऋषि पाठशाला चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथ आज मैडम मिसेस चेतना जी जुड़े हैं। ये नासिक महाराष्ट्र से आते हैं और ये बहुत ही अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट है। आज इनके साथ हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और नया विषय है। जो लोग इसके बारे में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें, अंत तक देखें और आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैं मिसेस चेतना मैम का स्वागत करता हूं कि वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। उन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया है और हमारे व्यूअर्स के लिए एक नई चर्चा, नए विषय लेकर आए हैं, जिससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। तो सबसे पहले चेतना मैम, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो हमारे व्यूअर्स है, आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं, अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स के बारे में आप बताइए, फिर आज हम उसके बाद चर्चा पे सीधा चलेंगे। नमस्कार सतीश सर, पहले तो आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने यहाँ पे मुझे बात करने का मौका मिला और सारे व्यूअर से भी मैं आज बात करूंगी। मैं महाराष्ट्र नासिक से बिलोंग करती हूँ। ट्रांसफॉर्म न्यूमरोलॉजी सेंटर करके सेंटर है मेरा। 4 साल हो गए मैं न्यूमरोलॉजी में कार्यरत हूँ। बहुत कुछ सीख रही हूँ, आगे भी सीखते रहेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी इस टॉपिक पे। तो सारे व्यूअर्स शायद जानना चाहेंगे भी कि एक्चुअली ये है क्या। तो हम स्टेप वाइज हम आगे चलेंगे और इस विषय में बहुत सारी लंबी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैडम हम टॉपिक पर चलते हैं और सबसे पहले आप हमें बताइए कि ये मोबाइल जो आप बोल रहे हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, ये है क्या चीज है? थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन सबसे पहले दीजिए। अच्छा, हाँ, अभी देखिए सारे दोस्तों, हमारी जो लाइफ है ना, ये शुरू से हम जब जन्म लेते हैं ना, तभी से अंकों के साथ जुड़ी हुई होती है। क्योंकि हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट वो होता है कि हम किस तारीख पे जन्मे हैं, है ना। तो हमारी डेट ऑफ बर्थ जो है, वहीं से हमारा ये अंकों के साथ का सफर जो है वो शुरू हो जाता है ना। तो उसके साथ फिर जन्म तिथि के साथ आता है कि हम फिर कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं, फिर हमारा रोल नंबर क्या है, फिर हम बड़े होते हैं तो फिर हमारे गाड़ी का नंबर क्या है, फिर वो आगे जाते हैं हमारे घर नंबर क्या है ना, फिर आधार कार्ड है, पैन कार्ड नंबर है। तो ये सारे नंबर्स के साथ हमारा रिलेशन जुड़ता जाता है ना। और न्यूमरोलॉजी ये जो एक टॉपिक है, इसमें हमें पता है कि हर एक अंक जो है ये हर एक ग्रह के साथ उसका संबंध है ना। तो ये सारी चीजें ठीक है, मतलब आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, हमारा घर नंबर है, ये सारी चीजें तो अपने साथ रहती ही रहती है। लेकिन आजकल कई वर्षों से हम देखे हैं कि मोबाइल जो है, मोबाइल हम सब के लिए, मतलब स्कूल गोइंग स्टूडेंट से लेके हम जैसे काम करने वाले हैं, बिजनेसमैन है, बिल्कुल सादे वर्कर्स हैं, उनके लिए भी मोबाइल ये ऐसी जरूरी चीज हो गई है कि लोग अभी आजकल 1 नंबर और 2 नंबर को जाते हैं तो भी मोबाइल साथ में ही लेके जाते हैं। तो ये ऐसी चीज है कि ये हमेशा हमारे साथ रहती है। भले ही हम घर से 12 घंटे काम के लिए दूर रहते हैं, लेकिन हमारा मोबाइल हमारे हमसे कभी भी दूर नहीं रहता है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है ना। तो जो मोबाइल नंबर हमारे साथ रहेगा, तो वो नंबर हमारी लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट करता है ना, ये भी हमें देखना चाहिए। और आजकल जो स्टडीज हो रही है वो वाकई में इतनी डिटेल में हो रही है कि ये जो मोबाइल नंबर का जो सफर है हमारे साथ जो हो रहा है, वो जो नंबर्स है उसके काफी अच्छे भी रिजल्ट्स दे रहा है, अगर अगर कोई नंबर अच्छा है तो। और अगर कोई नंबर बुरा है तो वो हमारी लाइफ में बुरा भी असर डाल रहा है। तो इसीलिए ये मोबाइल नंबर का एनालिसिस करना और मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ना, या कोई मोबाइल नंबर हम लेते हैं तो वो पूरा डिटेल जानकारी करके ही लेना, ये आजकल बहुत जरूरी हो गया है।
तो सबसे पहले जैसा कि आपने बोला कि ये मोबाइल नंबर के ऊपर जो आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी लेकर आज हमारे सामने पेश हुए हैं, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो हाँ जी। मोबाइल नंबर है ये कैसे सिलेक्ट करना चाहिए? कि हमें कैसे पता लगे कि कौन-सा कितने नंबर का, कौन से डिजिट का, एक्चुअली 11 डिजिट होते हैं मोबाइल नंबर में। तो वो 11 डिजिट को सिलेक्ट करना है या उनका कोई टोटल मिलाकर कि वो ऐसा डिजिट हो पर्टिकुलरली जो हमें लकी लकी हमारे लिए लकी होगा। तो उस मोबाइल नंबर को कैसे सिलेक्ट किया जाए? खुद से अगर किसी को जानना हो कि मेरे को कौन-सा डिजिट लेना है, उसके बारे में थोड़ा बताइए? हाँ, अभी आपका ये सवाल जो है ना सतीश जी कि मोबाइल नंबर हमें सिलेक्ट कैसा करना है, ये सवाल तो बड़ा छोटा है, लेकिन उसका जवाब जो ढूँढना है ना, वो जवाब हमें ढूँढने के लिए 6 स्टेप एनालिसिस होता है कि जो हमें करना पड़ता है। वो एनालिसिस करके हम किसी एक व्यक्ति के लिए हम कोई सूटेबल नंबर चूज़ करते हैं, है ना? सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो कंट्री कोड होता है, हम कंट्री कोड को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है? जो अभी हम इंडिया की अगर बात करें तो हमारा 10 डिजिट मोबाइल नंबर होता है, राइट? तो जो 10 डिजिट मोबाइल नंबर होता है, वो 10 डिजिट मोबाइल नंबर पे ही हम बात करेंगे। तो इसमें जो है कि जो व्यक्ति है जिसके लिए हमें मोबाइल नंबर सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले तो उसकी रिक्वायरमेंट देखी जाती है। वो कौन से इश्यूज से फेस हो रहा है, कौन से इश्यूज फेस कर रहा है ना? अभी मोबाइल न्यूमरोलॉजी सिलेक्ट करना है तो देखो हम ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रन से लेके मतलब स्टूडेंट से लेके पहले भी मैंने बताया कि जैसे प्रोफेशनल्स है उनके लिए और हर कोई प्रोफेशनल्स के लिए हम ये नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उनकी जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी, वो कंसीडर करके हमें नंबर चूज़ करना पड़ता है। तो इसमें बेसिक बात अ, जैसा कि सॉरी आपको इंटरप्ट किया मैंने बीच में। हाँ, जैसा कि एग्ज़ाम्पल के तौर में लें कि एक जॉब कर रहा है, एक आदमी बिज़नेस कर रहा है और एक बच्चा कॉलेज जा रहा है, तो हाँ, उनको कैसे आप सिलेक्ट करोगे? उनको कैसे सिलेक्ट करोगे आप? उसका क्या प्रोसेस होगा? हाँ। देखो, अभी प्रोसेस जो मैंने बोला कि 6 स्टेप एनालिसिस है, वो 6 स्टेप एनालिसिस तो वो स्टेप्स वही रहेंगे, सिर्फ सिलेक्शन ऑफ नंबर्स जो रहेगा, वो वैरी करेगा, है ना? कि ओके, इसमें हाँ, सिलेक्शन ऑफ नंबर्स जो है वो वैरी करेगा कि कौन से नंबर किसके साथ में बैठना चाहिए। हम जिसे कंजंक्शंस बोलते हैं, एक तो वो वैरी करेगा, एक तो बात जो है कि जिसके लिए हमें नंबर देना है, तो उसका जो मूलांक और भाग्यांक रहेगा, वो भी बहुत ज़रूरी रहेगा कि ये जो हमारा मोबाइल नंबर है, उसका जो टोटल रहेगा, वो टोटल इन दोनों के साथ भी कंपैटिबल होना चाहिए, एंटी नहीं होना चाहिए। ये बेसिक बात रहेगी, ठीक है? थोड़ा मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा मैडम। हाँ जी, जैसे कि हम लोग इस फ़ील्ड में हैं, तो हमें पता है कि मूलांक क्या होता है, भाग्यांक क्या होता है। हुँ, तो मैं चाहूँगा कि ये थोड़ा सिंपल, ईज़ी वे में हमारे जो नए बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो सीखने वाले हैं, तो ये मूलांक कैसे कैलकुलेट किया जाता है, भाग्यांश कैसे भाग्य का नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको थोड़ा-सा ब्रीफ में इसको थोड़ा-सा समझाइए। बता देती हूँ। अभी मेरी ही बर्थ डेट लेते हैं, है ना? तो मेरी बर्थ डेट है 28 सितंबर 1977, 28 सितंबर 1977, राइट? तो मेरी जो जन्म दिनांक है वो है 28। तो 28 28 2 प्लस 8 करूँगी तो वो 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा तो 10 को हम 0 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो मेरा मूलांक जो रहेगा वो 1 रहेगा। 1 ठीक रहेगा। हाँ, तो वो हो गया मेरा मूलांक और फिर पूरी जो मेरी बर्थ डेट है उसको हम टोटल करते हैं कि जैसे 2 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 7, है ना? मतलब जो डेट है, मंथ है और फुल ईयर है। तो इसकी हम टोटल करेंगे और जो एंड टोटल आएगी, जो कंपाउंड आएगा, कंपाउंड को हम सिंगल डिजिट में लेंगे। तो वो हो गया मेरा भाग्यांक। तो जैसे मेरे भाग जन्म जो दिनांक है उसकी टोटल आती है मेरी 43। तो 43 4 प्लस 3 मैं करूँगी कंपाउंड तो उसका टोटल जो आएगा वो 7। तो मेरा मूलांक हो 7 गया 2 प्लस 8 से 1 आ गया मूलांक
और फिर मेरा भाग्यांक हो गया 4 + 3 से 7, ये हो गया मूलांक और भाग्यांक। तो हमें जिसके लिए मोबाइल नंबर चूज करना है, तो वो मोबाइल नंबर की टोटल उसके मूलांक और भाग्यांक से कंपैटिबल होनी चाहिए, फ्रेंडली होनी चाहिए, वो एंटी नहीं होनी चाहिए। ये तो सबसे पहली बात जो है कि मोबाइल नंबर सिलेक्ट करते समय हमें देखनी चाहिए और हम देखते हैं। तो मैडम जैसे कि आपने बोला कि मूलांक और भाग्यांक से कंपैटिबल होना चाहिए, तो वो ऐसे कौन से नंबर है, कौन सा नंबर कौन से नंबर से कंपैटिबल होता है, ये कैसे जानेंगे? हाँ, देखो अभी न्यूमरोलॉजी की जो डिटेल पढ़ाई हम करते हैं, तो उसमें बताया गया है कि अभी एक जो नंबर है जो कॉमनली पता है सबको कि एक नंबर जो है ये डिनोट करता है सूर्य को और 8 सूर्य को, नंबर जो डिनोट करता है वो शनि महाराज को, है शनि ना? महाराज। हाँ, तो ये कहने को तो पिता और पुत्र है, कहने को तो पिता और पुत्र है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में ये एक दूसरे के एंटी माने जाते हैं। तो हम इन दोनों को साथ में नहीं बिठाएंगे या हम इन दोनों को साथ में नहीं लाएंगे। तो जब हम नंबर कोई सिलेक्ट करते हैं या तो कोई नंबर हम नया तैयार करते हैं, तो हम ध्यान में रखेंगे कि ऐसी जो जोड़ियां है कि जो बिल्कुल भी एंटी है। हाँ, तो जैसे और एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि जैसे जुपिटर है तो नंबर 3 डिनोट करता है जुपिटर को, बिल्कुल। देवों के गुरु, राइट? और नंबर 6 जो है, नंबर 6 जो है वो डिनोट करता है दैत्यों के गुरु शुक्र को। तो ये जो दोनों नंबर है, इन दोनों को भी हम साथ में नहीं बिठाएंगे। तो ये जो ऐसे एंटी कॉम्बिनेशंस है या तो फिर ऐसे नंबर्स है, वो हम एक दूसरे को साथ में नहीं लाएंगे। ये तो हम जो बेसिक प्रिकॉशन है वो लेते हैं कोई भी नंबर चूज करने से पहले। बहुत बढ़िया मैम, जो आपने जिस प्रकार से समझाने का प्रयास किया है, बहुत ही सरल तरीके से आपने हमें बताया है। तो अगली पड़ाव की ओर हम चलते हैं मैडम। अब हमें ये बताइए कि इस मोबाइल न्यूमरोलॉजी से हम क्या-क्या कर सकते हैं और कहाँ-कहाँ इसका हम उपयोग कर सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है सतीश जी, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसका उपयोग तो देखो हम इतनी सारी बातें हैं कि जहाँ पे हम हर एक स्टेप पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई पे फोकस नहीं हो रहा है और आजकल तो क्या है माँ-बाप की बिल्कुल छोटी उम्र से ही बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, है ना? तो उसके पास अगर जो मोबाइल है, वो नंबर अगर वो उसको सूटेबल नहीं कर रहा होगा, उसमें कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे आए होंगे कि उसका मन पढ़ाई पे नहीं लगेगा, उसका मन कहीं डाइवर्ट होने वाला है, तो वो बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो हम मतलब बच्चों की पढ़ाई से लेके आगे जाके जो करियर है, हमारा प्रोफेशन है, प्रोफेशनल ग्रोथ है, बिज़नेस एक्सपांशन है, मैरिज है कि आजकल शादी नहीं होती, ये भी बहुत बड़ी समस्या है, चाहे लड़का हो या लड़की। तो अगर ये समस्या भी हम देखते हैं कि शादी नहीं हो रही है, अगर इसके आगे जाके अगर हस्बैंड वाइफ में कोई मनमुटाव हो रहे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, तो भी हम मोबाइल नंबर चेक कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी हमें ये सारे इश्यूज दिखते हैं। इसके अलावा जो हेल्थ इश्यूज है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है कि मोबाइल नंबर सुटेबल ना होने की वजह से होने वाले हेल्थ इश्यूज है, लिटिगेशंस है, कोर्ट केसेस है, हमें कहीं अगर बाहर अब्रॉड में सेटल होना है, लेकिन अगर मोबाइल नंबर सुटेबल नहीं होगा तो वो भी हमें दिक्कत दे सकता है। हमारे वीज़ा के लिए बहुत सारी दिक्कत आ सकती है अगर मोबाइल नंबर सुटेबल नहीं रहा तो। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये तो मैंने जो चलो कि अपनी रूटीन लाइफ में ये सब इम्पोर्टेंट है, वो मैंने बताई यहाँ पे। तो हम इन सब चीज़ों के लिए हम मोबाइल नंबर सुटेबल कैसे होना चाहिए, ये देख सकते हैं और हम सुटेबल नंबर चॉइस कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, बहुत ही आपने अच्छे तरीके से बताया। तो मैडम मैं चाहूँगा कि कुछ एक एग्ज़ाम्पल के तौर में अगर किसी आदमी का जॉब में इश्यू आ रहा हो, जब बिज़नेस में इश्यू आ रहा हो, या अर्निंग्स को सेविंग करने में इश्यू आ रहा हो, तो उस केस में इसको हम कैसे उपयोग कर सकते हैं? क्योंकि अगर किसी ने मोबाइल नंबर ऑलरेडी रखा हुआ है, यूटिलाइज़ कर रहा है, काफ़ी लाइफ़ टाइम हो गया उसको, काफ़ी नंबर ऑफ ईयर से वो यूज़ कर रहा है,
तो अचानक से नया नंबर ले और वो उसको कितने टाइम पे उसको वो एप्लीकेबल होगा, कितने टाइम पे उसको सूट करेगा या उसको रिजल्ट देने लगेगा? इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। हाँ, ये देखा गया है कि हम अगर कोई भी नया मोबाइल नंबर लेते हैं, वो उसका रिजल्ट देने में कम से कम जैसे 3 महीने से लेके टाइम लेगा कि वो उसके रिजल्ट्स देना शुरू करेगा, है ना? कुछ केसेस में तो उसके पहले भी रिजल्ट आना शुरू होता है, लेकिन मिनिमम हमें 3 महीने का इंतज़ार करना चाहिए कि वो नंबर हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है, ये हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो एटलीस्ट मिनिमम बहुत 3 बढ़िया मैम जो देना चाहिए। ठीक है, तो मैडम कुछ और आखिरी में कोई टिप्स अगर आप हमें देना चाहो, हमारे व्यूअर्स को? बिल्कुल, टिप्स मैं ज़रूर देना चाहूँगी। आजकल मोबाइल हम सिलेक्ट करते हैं ना, तो हम कलर्स पे बहुत ज़्यादा फैशन के तौर पे जो कलर्स होते हैं, वो चूज़ करते हैं, है ना? जैसा कि रेड कलर बहुत लोगों को पसंद आता है, ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो मेरा ये मानना रहेगा कि मोबाइल अगर हम चूज़ करते हैं, तो ये दोनों कलर स्ट्रिक्टली नहीं चूज़ करने चाहिए, जैसे कि ब्लैक और रेड कलर, ये नहीं लेने चाहिए। फिर हम मोबाइल लेने के बाद मोबाइल कवर की बात आ जाती है, तो मोबाइल कवर का कलर भी जो आपका बीएन या डीएन या जैसे हमने मूलांक और भाग्यांक कहा है, तो उसको सूटेबल रहेगा वही हमने कलर लिए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर आगे जाके जो बात होती है हम वॉलपेपर्स रखते हैं, स्क्रीन सेवर्स रखते हैं, है ना? तो वॉलपेपर भी हर एक के नंबर्स के हिसाब से सूटेबल होना चाहिए, वही वॉलपेपर हम यूज़ करें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स आए उसमें से, है ना? मोबाइल जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो मोबाइल आपको कुछ अच्छी बातें दे जाए, ना कि आपको स्ट्रगल्स दे। तो और कुछ हो अगर कुछ दिक्कतें आ ही रही है और अगर ऐसे हो रहा है कि हमें मोबाइल नंबर भी इमीडिएट चेंज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे होता है ना कि हम सालों से एक ही नंबर यूज़ करते हैं और वो यस। इमीडिएट चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अगर हम नया नंबर लेते भी हैं तो हमें कुछ समय तक पुराना नंबर यूज़ करना पड़ता है। उसके जो बैड इफ़ेक्ट्स थे, वो कम करने के लिए हम कुछ स्विच वर्ड्स होते हैं कि जो चैंट करने को बोलते हैं क्लाइंट्स को कि जो वो यूज़ करे, तो एटलीस्ट उसके जो बैड इफ़ेक्ट्स थे, वो कम हो जाए और तब तक आप नया नंबर भी यूज़ करना शुरू कर दो। तो जानकारी तब तक पहुँच जाती है कि आपने ये नया नंबर लिया है और ये हम यूज़ कर रहे हैं और फिर धीरे-धीरे आप अपना पुराना जो नंबर है, वो आप यूज़ करना बंद कर सकते हैं। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत इंटरेस्टिंग जो विषय था आज का जो आपने हमारे समक्ष रखा है। मैं चाहूँगा हमारे व्यूअर्स को इसको अच्छे से दोबारा से सुनेंगे और अच्छे से इसका नोट बनाएँगे और उनको काफ़ी मदद मिलेंगी। आखिरी में मैं यही बोलूँगा कि जिनको भी मैडम से रीच करना है, मैडम से जानना है इसके विषय में या सीखना है या कुछ कंसल्टेंसी लेनी है, तो मैडम का सारा इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप मैडम को सीधा रीच कर सकते हैं। मैडम काफ़ी अच्छे एक न्यूमरोलॉजिस्ट है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रखते हैं। और ऐसे ही मैं मैडम के साथ आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी ढेर सारी अलग-अलग डिफरेंट टॉपिक्स में मैडम के साथ वीडियो बनाने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को सीखने के लिए इस प्लेटफ़ॉर्म में आपको ईज़िली आपको हर चीज़ आपको सीखने के लिए मिल सकती है। तो वंस अगेन चेतना मैम जी, आपका मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने कीमती समय और जो भी है निकाल के हमारे साथ जुड़े हैं और मैं आशा करूँगा कि ऐसे भविष्य में भी आप हमारे साथ जुड़े और थोड़ा-थोड़ा समय निकाल कर हमारे व्यूअर्स के लिए अच्छे-अच्छे विषय लेकर आए। धन्यवाद। मैं भी आपकी बहुत-बहुत आभारी हूँ और आशा करती हूँ कि मैंने जो भी आपके सवालों के जवाब दिए हैं, उसके सही-सही जवाब आप तक पहुँचे और आपकी काफ़ी और क्लाइंट्स की भी जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनकी भी बहुत सारी शंकाओं का निरसन हुआ होगा, ऐसे मैं भी अपेक्षा करती हूँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद। धन्य